तो आप बोल सकते हैं कि सर डाउट है, वहां पे भी लिखोगे तो मैं पढ़ लूंगा ना, मेरे सामने चैट बॉक्स खुला हुआ है और ये चैट बॉक्स है, ठीक। ये यस चैट सर। बॉक्स मतलब ये, इसको मैं चैट बॉक्स नहीं बोलता हूँ, इसको मैं डाउट बोलता हूँ, डाउट बॉक्स बोलता हूँ। चैट बॉक्स बोलने का मतलब हाय हेलो नहीं करना, जो डाउट है वो बोलना, ठीक है, ताकि इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई से। हाय हेलो कैसे हो बाद में कर लेंगे अपन। दूसरा चीज बेटा, अगर आपको समझ में आया तो YES ना लिख करके आप Y टाइप करो, नहीं समझा N टाइप करो। आई विल रिपीट इट अगेन अगेन एंड अगेन, ठीक है। चलिए बेटा कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका स्ट्रेट लाइन। पहले मैं बता देता हूं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट कितना है, मायना कितना रखता है। देखिए बेटा, स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, ये कोई सिंगल चैप्टर नहीं है। बेसिकली ये सारे चैप्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं। मैथ्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया। बाकी के जितने भी ब्रांचेस आप पढ़े हो, अरिथमेटिक पढ़े हो, मेंसुरेशन पढ़े हो, ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, ये सारे के सारे आप बचपन में पढ़ लिए हो। हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ ठीक है, ड्यूटी जाएगा भाई। बेटा माइक बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, बढ़िया लगा उसे अभ्यास करो ये रे दिल्ली ये। ईशान बेटा प्लीज माइक बंद रखना, ठीक है। माइक सिर्फ अच्छे कामों के लिए यूज किया जाता है, अच्छी बात बोलने के लिए, ठीक है बेटा। मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि जो स्ट्रेट लाइन है बेसिकली शुरू होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है। यस सर। बिल्कुल सुना है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यस सर। बेटा कहानी क्या है ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको जेई में 5 चैप्टर्स का वेटेज रखता है। पहला है स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुनते जाइएगा। आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि सर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका जेई में इंपॉर्टेंस कितना है। पहला है बेटा स्ट्रेट लाइन, सेकेंड वन इज सर्कल, थर्ड वन इज पैराबोला, फोर्थ वन इज हाइपरबोला एंड फिफ्थ वन इज एलिप्स। ये 5 चैप्टर है बेटा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको लगेगा कि सर हम 12th में गए और हमको बार बार 11th की चीजें पूछी जा रही है। ये ऐसा बोल सकते हो कि सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसके रिलेटेड इसके ऊपर कई सारे डिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। जैसे आप 12th में जाओगे तो बेटा आपको कैलकुलस पढ़ाया जाएगा, जिसमें टैंजेंट नॉर्मल आएगा, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। ये ऐसे सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपका जेई हर साल 2 से 3 सवाल पूछता है। जो बच्चा इन सारे 5 चैप्टर को, आसान है, पॉइंट ये है कि आसान है, इसमें से कोई कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट करेगा आप लोग बना दोगे। लेकिन कुछ चीजें की ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, कि आप क्लास में जब जितना दिन तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा इनको छोड़ना नहीं। छोड़ोगे तो फिर छूट जाएगा, एक दिन का डिले भी बहुत भारी पड़ेगा आपको। हर लेक्चर आपको नया नया चीज सिखा के जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे खास बात यही है। जरा मैं फोटो बनाकर दिखा दूं, सर स्ट्रेट लाइन दिखता है ऐसा, सर्कल दिखता है ऐसा, पैराबोला दिखता है ऐसा, हाइपरबोला दिखता है दो दो पैराबोला एक साथ, दो दो पैराबोला एक साथ, ये हाइपरबोला होते हैं। इनको आप ऐसा भी बना सकते हैं। फोटो है, बस मैं फोटो दिखा रहा हूं। उसके बाद बच्चा लोग आता है इलिप्स। इलिप्स इज स्पेशल टाइप ऑफ सर्कल जिसका रेडियस इक्वल नहीं होता है। इनमें अलग अलग चीजें आती है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, बाद में पढ़ोगे। हमारा जो आज का टारगेट है, हम पढ़ रहे हैं बेटा स्ट्रेट लाइन। एक चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन, एक चैप्टर होता है सर्कल, और बाकी के जो 3 चैप्टर्स आप देख रहे हो इनको बोला जाता है कोनिक्स। अब कोनिक्स क्यों बोला जाता है सर? क्योंकि ये कोन को कट कर कर बनाए जाते हैं। एक यस कोन, सर। वही कोन जो बचपन में आइसक्रीम खाते थे आप। सर अभी भी तो छोटे हैं, अभी भी खा लेते हैं। हाँ तो मान लीजिए यही कोन को कट करते हैं, अलग अलग शेप मिलते जाता है और हम लोग बोलते हैं सर कोनिक्स है। सो कोनिक्स, कोन का सेक्शन किए तो हम लोग को मिला कोनिक्स। और ये सारा फोटो वहीं से आया है, सारा फोटो वहीं से आया।
अब कैसे कट किया जाता है, कैसे नहीं कट किया जाता है, ये हम बात करेंगे कोनिक में। आज का टारगेट बेटा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कहानी इधर बाद में, पहले यहां से जहां से कहानी शुरू हुई हम लोग भी करेंगे शुरुआत वहीं से। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? हमने बचपन में ज्योमेट्री पढ़ी है, हमने बचपन में अलजेब्रा पढ़ी है। सर ये कौन सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो हम लोग नहीं जानते थे, और जानते भी हैं तो सर आप इसमें नया क्या बताने वाले हो? नया बताने वाले हैं बेटा, सुनिएगा ध्यान से, कि जब आपके मैथ्स के दो पार्ट एक साथ मिलते हैं, पहला जो हर बच्चे को पसंद होता है अलजेब्रा, एंड दूसरा जो कम बच्चे को पसंद होता है ज्योमेट्री। तो ज्यादा पसंद प्लस कम पसंद इज इक्वल टू बहुत ज्यादा पसंद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब सर क्या बोल रहे हो आप कि बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सारे बच्चे लोगों को पसंद होता है। पसंद क्यों होता है? स्कोरिंग है, आसान है, मजेदार है। अच्छा सर अलजेब्रा में क्या करते थे हम लोग? बेटा अलजेब्रा में हम लोग करते थे, अलजेब्रा में हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। कई सारे अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाया जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, पता नहीं क्या क्या सर, कई सारे चैप्टर्स, कई सारी चीजें हैं जो हम लोग अलजेब्रा में सीखे हैं। और क्या सीखे हो सर? वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा सर? वही बात आती है वेरिएबल वाली, कांस्टेंट वाली, पॉलिनोमियल, पता नहीं क्या क्या सारी चीजें अलजेब्रा में। तो सर ये ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री वही बेटा जो फोटो बनाते हो आप लोग, यही फोटो आपका ज्योमेट्री है। कौन सा सर? ये वाला, ये ज्योमेट्री है? हाँ जी। तो सर ये कौन सा है? ये भी ज्योमेट्री है? हाँ जी। और सर ये भी ज्योमेट्री है? हाँ जी। और सर ये वाला, ये भी ज्योमेट्री है। तो सर सारा ज्योमेट्री है? बिल्कुल ज्योमेट्री है सर। ओके, तो सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? बेटा इन्हीं का कंबाइंड स्टडी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। अच्छा मतलब सर अलजेब्रा और ज्योमेट्री को साथ में पढ़ने को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं? हाँ जी। अब देखिए कि अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट जो है ना बेटा, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, इनको मिक्स करके बनाया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसलिए आसान हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गया। क्यों? आपको बेटा ये सारे फोटोज, जैसे आप ज्योमेट्री में बोलते हैं कि ये सर्कल है, आप ज्योमेट्री में बोलेंगे सर ये इलिप्स है, आप ज्योमेट्री में बोलेंगे सर ये ट्रायंगल है, इसको बोलेंगे सर पैराबोला है। लेकिन अलजेब्रा में इनका अलग नाम रहेगा। सर्कल का एक इक्वेशन आएगा जिसको बोला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इलिप्स का एक इक्वेशन आएगा जिसको बोला जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पैराबोला का इक्वेशन आएगा जिसको बोला जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा मतलब सर इन्हीं फिगर्स का एक एक्सप्रेशन टाइप का रिप्रेजेंटेशन हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखना होता है। जी बिल्कुल बेटा जी, यही करना होता है आप लोगों को। तो सर ये आसान है कि हम इस फोटो को देखकर ऐसा लिखेंगे, और अगर ऐसा लिखा है तो हम फोटो बनाएंगे। तो यही तो मजेदार बात है, यही तो मजेदार बात है। इसलिए आपके एनसीईआरटी वाले ने बहुत अच्छा चीज लिखा है, ज्योमेट्री एज अ लॉजिकल सिस्टम is a means and even the most powerful means to make children feel the strength of the human spirit, that is of their own spirit। अपनी खुद की भावनाओं को समझने के लिए, ह्यूमन की स्पिरिट को समझने के लिए ज्योमेट्री सबसे जबरदस्त चीज है। ठीक है? हाँ जी। एक चीज बताओ बेटा, आप लोग बिल्डिंग देखे हो कभी? हाँ सर बिल्डिंग देखे Yes, sir. Yes, sir. बिल्डिंग कौन सा? मूवी में देखे हैं सर हम लोग, बाहर देखे हैं। बेटा आप इमेजिन कर सकते हो कि एक सर्कुलर बिल्डिंग भी हो सकता है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक सर्कल बिल्डिंग हो सकता है बेटा लोग? सर मैं देखो, मैं पहले ही बोल के रखा हूं, मैं यॉर्कर बार बार मारूंगा, इस पूरे सेक्शन में यॉर्कर मारूंगा मैं, संभालना आपको, जस्ट प्लेस कीजिए। तो बेटा एक सर्कुलर बिल्डिंग भी पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट दुबई में आप जो हेडक्वार्टर है उसका सर्कुलर बिल्डिंग ही है। Yes, sir. रीजन इज कि ये जो डब्बा वाला बिल्डिंग होता है इससे ज्यादा वो अच्छा है। पहला कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो टेंजेंशियल चला जाता है, तो बिल्डिंग पे ज्यादा एयर प्रेशर भी नहीं होता है, स्पेस ज्यादा sir. मिलता है, स्पेस ज्यादा मिलता है। स्पेस ज्यादा कैसे मिलता है सर?
बेटा मान लो एक सर्कल ऐसा है, आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लीजिए, तो आपके पास जो स्पेस बची बेटा, इधर इतना बच गया, इधर इतना बच गया, इधर इतना बच गया, इधर इतना बच गया। पहले सिर्फ ऐसा बिल्डिंग होता था, तो इसी में आपको कई सारी चीजें बनानी पड़ती थी। सर रूम भी बनाना है, लिफ्ट के लिए भी बनाना है, जिम भी बनाना है, स्विमिंग पूल भी बनाना है, प्लेग्राउंड भी बनाना है, कई सारी चीजें बनानी है इसी में, इतने एरिया में ही। लेकिन सर्कुलर बिल्डिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर आप रूम बनाइए, इधर आप स्विमिंग पूल बनाइए, इधर आप जिम बनाइए, इधर आप प्लेग्राउंड बनाइए, इधर आप पार्किंग बनाइए, जो मर्जी कीजिए, आपके पास जगह की कमी नहीं है। सो आप देख सकते हो बेटा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको, अगर एज ए इंजीनियर जेई पढ़ रहे हो, तो आप इंजीनियर हो, फ्यूचर इंजीनियर हो, तो एज ए इंजीनियर आपको कितना अच्छा हेल्प करने वाला है, बिल्कुल हेल्प करेगा सर। बात करते हैं बेटा वेटेज की जेई में। तो मैं आपको बोला एक टाइम था कि जब हर 1/3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से पूछा जाता है, हर 1/3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से पूछा जाता है। मतलब सर जेई में इसका वेटेज अच्छा खासा है। अच्छा खासा मतलब बहुत अच्छा खासा। अगर कोई बच्चा जेई में 3 चीज मेजर होती हैं, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट एंड कैलकुलस, तीनों में से कोई 2 कर लो आप, यू आर अमॉन्ग द टॉपर्स। तीनों में से कोई 2 बहुत अच्छे से कर लो, आप टॉपर्स। अलजेब्रा और कैलकुलस करो। हाँ जी बेटा, अलजेब्रा और कैलकुलस। हाँ 2 कर लो कोई भी आप। लेकिन मालूम है, मैंने आपको सीन बताया ना कि कोऑर्डिनेट का सबसे सीन ये है कि बीच में कहीं भी आ जाता है, साइड रोल है इसका। कैलकुलस में कोऑर्डिनेट आ जाएगा, अलजेब्रा में भी आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट। सो बेटर आइडिया है कि बेटा कोऑर्डिनेट से तो जितना जल्दी हो सके दोस्ती कर लीजिए आप लोग, जितना जल्दी हो सके दोस्ती कर लो आप। आसान है ना, मजा आएगा। अब आगे आते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट सब समझ गए सर। आते हैं कहानी में बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कैसी हुई थी। बेटा इसकी शुरुआत हुई थी एक आलसी आदमी के साथ। सर आलसी आदमी किसको बोलते हैं हम लोग? आपके डिक्शनरी में बेटा आलसी आदमी का डेफिनेशन क्या है? और जो कुछ नहीं कमाता हूँ। जो कुछ नहीं Yes, कमाता sir. वो Yes, आलसी sir. है। बेटा वो बेरोजगार है, आलसी कब से हो गया वो? आलसी और बेरोजगार में फर्क है ना बच्चा लोग। जो कुछ नहीं कमाता, ज्यादा सोता हो। हाँ जो कुछ ना करता हो, ठीक है। तो हमारे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डिस्कार्ट। एक दिन कहानी ये है कि वो सोए थे ऐसा बेड पे, मैं जरा उनका फोटो अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऐसा सोए थे बेड पे, बेड पे सर सोए। मत बन। हाँ जी, सर ना रहने दो, आप फोटो बनाना। ना बनाऊं? यस सर। बेटा बना देता हूँ यार, यस सर बना दो। क्यों भड़क रहे हो आप? तो बना दो बना दो। यार थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करो, तारीफ करो। इतना गरीब आदमी बना रहे हैं आपके सामने फिगर, आप बेइज्जती कर रहे हो। नो सर अच्छा बना भारत कितना अच्छा, सर अच्छा कितना अच्छा अच्छा, सर। बेचारा कितने आराम से सोए हैं। बहुत अच्छा। वही ना, कैसे कैसे लोग हैं हमारे देश में। चलिए एनीवे, अब ये मालूम है लेटे लेटे क्या हुआ ना कि इनको एक मक्खी परेशान कर रही थी। मक्खी समझते हो? यस सर। यस सर। यस सर। इनको एक मक्खी परेशान कर रही है। अब पता नहीं मक्खी को मक्खी समझना, ठीक है। अब मैं इतना बहुत बड़ा क्या बोलते हैं आर्टिस्ट नहीं जो हर चीज बढ़िया से बनाऊंगा। अब ये मक्खी परेशान कर रही है इनको, तो ये बार बार सोच रहे कि ये मक्खी कहाँ है स्पेस में। थॉट प्रोसेस देखो एक मैथमेटिशियन का। ये बंदा लेटे लेटे सोच रहा है कि मक्खी कहाँ है। अगर मेरे से कोई पूछ दे कि ये मक्खी घर में कहाँ पे परेशान कर रही थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? कमरे में। मैं क्या जवाब दूंगा? तो तरीका 2 है सर। एक तरीका ये है कि आप घर बना लीजिए, देखिएगा कहानी बहुत जबरदस्त है। आप घर बना लीजिए सर, और घर बनाने के बाद दिखा दीजिए कि सर मक्खी कहां पे परेशान कर रही है। अब घर बनाने के बाद आप बता दीजिए कि सर ये वॉल से ऊपर से नीचे से इतने डिस्टेंस पे मक्खी परेशान कर रही है। लेकिन ये बोलने में बहुत आसान लगता है, काम करना बहुत टफ है। उन्होंने एक दिमाग लगाया, सुनना बहुत ध्यान से। उन्होंने दिमाग लगाया कि देखिए हर चीज को बताने के लिए बेटा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सेट किया जाता है। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि आप रेस्ट में हो कि मोशन में, आपसे सवाल पूछ लो ये वाला, आप रेस्ट में हो कि मोशन में बेटा?
सर रेस्ट में। सर रेस्ट में। बेटा आंसर गलत है। डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे हो। यस सर। अगर मैं जाकर दूसरे प्लैनेट से देखूंगा तो अर्थ तो रोटेट कर रही है, यस और सर। अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो आप अर्थ पे ही हो, मतलब आप भी रोटेट कर रहे हो, तो आप तो मोशन में हो गए। यस सर। लेकिन एक बंदा जो अर्थ पे ही है और वो अर्थ के इंसान को देखता है तो वो तो रेस्ट में नजर आएगा। सेम लाइक कि दो ट्रेन में आदमी बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ यस सर। जबरदस्त चीज है। तो इन्होंने एक काम किया कि बोला कि क्यों ना हम मैथ्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सेट कर दें और फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करके बोल दें कि सर यहां से इतना, वहां से उतना। बिल्कुल जी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा इन्होंने सेट करना शुरू किया और सेट किया कि सर ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये जो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको बोला लोगों ने ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट दिमाग में 0,0 बोलते के साथ आता है बहुत लोगों के दिमाग में, सर 0,0 छप गया है दिमाग में, ऐसा समझो। उन्होंने बोला कि हमारा ओरिजिन से इस फ्लाई का जो डिस्टेंस होगा हम बता देंगे सर यहां पे है। बट द पॉइंट इज कि सर ये फ्लाई के पास पहुंचेंगे कैसे? पहुंचना ही कला है, पहुंचना ही कला है। हम किसके पास पहुंचना चाहते हैं बेटा? फ्लाई के पास। नाउ इन मैथ्स वी विल अंडरस्टैंड फ्लाई एज अ पॉइंट। हम फ्लाई को एक पॉइंट के कंसीडर करेंगे, लेकिन कंसीडर करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा बेटा पॉइंट क्या है। अब वापस जाएगा बहुत ही यॉर्कर टाइप का बॉल, तैयार रहे खेलने के लिए। बेटा पॉइंट क्या है? मैं देख रहा हूं यहां पे किसी का कोई जवाब बेटा जानते हो तो डेफिनेशन लिखो, नहीं जानते हो एन लिखो जल्दी से। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अगर कोई जानता है तो डेफिनेशन लिख दो, नहीं जानते हो तो बस एन लिख दो, क्योंकि जरूरी थोड़ी है हर लोग हर चीज जानेंगे। सर चैट अवेलेबल नहीं है सर। आई विल। चैट डिसेबल है यस सर। यस यस सर। यस सर। तो बेटा पहले बोल दो कि सर चैट डिसेबल है। लीजिए जी ऑन हो गया, खुश हो जाइए, दिखाइए अपना काबिलियत, कितने होशियार हैं। अरे वाह, पहला आंसर एन। क्या बात है इंद्रेश, ईशान ने भी बोला एन, क्या बात है, वेरी गुड। इसका मतलब समझ रहे हो कि अब और मजा आने वाला है, क्योंकि आप नहीं जानते हो और मैं जो चीज बताऊंगा मजा आने वाला है। अब सुनो ध्यान से। Sir, a point that tells about the position in a space is called point. बेटा देखो कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पॉइंट को स्पेस में कनेक्ट कर देते हैं। बेटा स्पेस में, स्पेस एक प्लेन को प्लेन के जैसा ट्रीट किया जाता है। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या? पॉइंट इज अ डॉट यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर पोजीशन। ये ऋषभ का जो आंसर आया है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग डॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा डॉट इज अ रिप्रेजेंटेशन ओनली, डॉट हमारा रिप्रेजेंटेशन है बस, उसका मीनिंग मैं पूछ रहा हूं, समझे? जैसे बात ये है कि अगर मैं आपसे पूछता बेटा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो आप ये नहीं बोलते सर कि एक्स स्क्वायर, एक्स का फिजिकल मीनिंग क्या हुआ बेटा कि आप एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि आप किसी वेरिएबल के या किसी चीज के पावर में 2 लिख देते हो। ये तो रिप्रेजेंटेशन है कि 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग पावर में 2 लिख देंगे। वैसे ही जो बेटा पॉइंट को आपने डॉट बोला, डॉट तो उसका रिप्रेजेंटेशन है, तो सर पॉइंट क्या है? चलिए तैयार हो जाइए अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए। बेटा पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर, पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग, या मैं ऐसे लिख देता हूं, हैज नो लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है सर, समझ गए? सर पॉइंट, एरिया होता है हाँ जी, पॉइंट का, एरिया होता है पॉइंट का, एरिया पॉइंट। एरिया होता है पॉइंट का। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज मुझे थोड़ा अच्छा बोलिए। सर एरिया होता है पॉइंट का। पॉइंट का एरिया यस सर। बिल्कुल होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एरिया हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। रीजन इज, सुनिए आपको एक एक चीज बता दे रहा हूं, हैज नो लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो बेटा पॉइंट के पास लेंथ नहीं होता, ब्रेड्थ नहीं होता, तो हम लोग बोलते हैं सर पॉइंट इज डायमेंशनलेस।
पॉइंट हमारा डायमेंशनलेस है, क्योंकि ना ही लेंथ है, ना ही ब्रेड्थ है, ना ही हाइट है, कुछ भी नहीं है, हाइट भी नहीं है उसके पास। मैं 2D में बात कर रहा हूं इसलिए मैं हाइट को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। सो पॉइंट इज डायमेंशनलेस। लेकिन मालूम है, ये अभी भी मैं आपको फुल टॉस फेंक रहा था, अब जरा जबरदस्त चीज फेंकने वाला हूं। पॉइंट इज अ सर्कल। Yes, Point sir. is a special type of circle अच्छी बात जानते हो क्या है? अच्छी बात जानते हो क्या है? अच्छी बात यह है कि अगर बेटा सर्कल है तो उसके पास सेंटर होगा और रेडियस होगा, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ सर्कल इसलिए है क्योंकि इसका रेडियस हम नहीं बता सकते। रेडियस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों सर? रेडियस को हम लोग डिटरमाइन क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बेटा रेडियस का मतलब होता है लेंथ, और इसके पास तो लेंथ है ही नहीं। जब लेंथ नहीं है तो आप रेडियस को डिटरमाइन कैसे करोगे? अब मजा आया ना सर, कि पॉइंट एक सर्कल है। ऐसा किसी के सामने ना ये डेफिनेशन फेंक के मारना, गिर जाएगा नीचे। तो क्या बोल दिया इसने? अब सुनिए, और जबरदस्त चीज बता रहा हूं कि बेटा पॉइंट जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्कल होता है जिसका रेडियस हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है बेटा कि पॉइंट का कहानी में रोल क्या है। हम लोग पॉइंट को कंसीडर क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि बेटा हमारा पूरा कहानी ही पॉइंट पे ही टिका हुआ है। थ्रू आउट द होल चैप्टर वी विल बी लुकिंग फॉर अ पॉइंट। हम एक पॉइंट की तलाश में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो मैथमेटिशियन थे रेने डिस्कार्ट थे, वो एक मक्खी को खोज रहे थे। ये मान लीजिए मक्खी है आपका, ये मक्खी का पोजीशन है पी एक्स कॉमा वाई। अब देखिए मजेदार चीज क्या है कि बेटा ये तो पॉइंट है जो आपने स्पेस में लोकेट कर दिया, इसको लोकेशन है। अब इस पॉइंट के पास पहुंचा कैसे जाए? क्योंकि एट द एंड बात आ रही है सर उसको लोकेट करने की। लोकेट कैसे किया जाता है? बेटा समझो, बहुत ही ध्यान से समझना कि इस पॉइंट को लोकेट कैसा किया जाता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप गए और डायरेक्ट ऐसा कनेक्ट कर दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। द फंडामेंटल अप्रोच इज कि आप एक्स एक्सिस पे एक्स यूनिट चल रहे हो, वाई एक्सिस पे वाई यूनिट चल रहे हो। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब ये है कि अगर आपको कल के दिन किसी ने बोला बेटा प्लॉट द पॉइंट Q whose coordinate is 3,2, इसका मतलब समझिए आप कि x पे हम लोग 3 यूनिट चलना है, y पे हमको 2 यूनिट चलना है। मतलब सर हम लोग चलेंगे उसके बाद पॉइंट के पास पहुंचेंगे? बिल्कुल बेटा, देयर इज नो एनी ट्रिक और वे टू रीच P एंड Q डायरेक्टली। हम बिल्कुल गलत तरीका से जाएंगे। हाँ, उसको करने के लिए हमारे पास तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन हम लोग करते ऐसा नहीं है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि बेटा जैसे ही मैंने आपको ये समझाया, आपके दिमाग में आ गया कि सर ये पॉइंट क्यों है आपका, तो ये हो गया। बिल्कुल जी। बेटा ये ब्लू वाला डिस्टेंस मुझे कोई बता के दिखाए, पहले ग्रीन वाला बताइए। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है बच्चा लोग? आपने एक्स पे कितना चला? एक्स पे कितना चला आपने? 3 यूनिट। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस बच्चा लोग हो गया 3। आपने वर्टिकली कहां पे कितना दूर गया बेटा? 2 यूनिट। 2 ये हो गया 2। क्या बात समझ में आई? आ गई सर? यस सर। वैसे ही अगर मैं बच्चा लोग आपसे पूछता कि मुझे जरा ये डिस्टेंस बताइए, तो आप लोग का आंसर क्या आता? एक आपने एक्स पे कितना यूनिट चला? एक्स यूनिट चला है बेटा, एक्स ही चला ना यहाँ पे, इतना एक्स चला इधर, वाई चला इधर। अब ये डिस्टेंस बता दिए बच्चा लोग, वाई। वाई। बात समझ में आई? यस सर। बिल्कुल आ गई सर। अच्छा, अब और मजेदार चीज जो आप लोगों को मालूम है, इसलिए जल्दी सिखा देता हूं। बेटा ये जो होता है एक्स का प्लस एक्सिस होता है, ये जो होता है एक्स का माइनस एक्सिस होता है। वाई प्लस वाई माइनस तो लिखते कैसे हैं बच्चा लोग? लिखने का तरीका होता है सर, ओरिजिन एक्स एक्स डैश, ओरिजिन वाई वाई डैश। जानते हो कि नहीं? हाँ जी सर, जानते हैं। यस सर। अच्छा, यस सर। होता है बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको प्राइम बोला जाता है, एक्स प्राइम वाई प्राइम।
जो एक्स डैश वाई डैश बोल के हम लोग शॉर्टकट में निकल लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल वर्ड है इसका एक्स प्राइम वाई प्राइम। हाँ जी, जब बेटा हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं और बात आती है क्वाड्रेंट की, तो आप लोग जानते हो क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो दो लाइंस Yes, sir. जब परपेंडिकुलर होते हैं, when two lines are perpendicular, ध्यान से समझिएगा, लीजिए वापस से और कर, when two lines are perpendicular, like x axis and y axis, they form कार्टेशियन सिस्टम। ये कार्टेशियन सिस्टम को फॉर्म करते हैं, जिनको बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम, जिनमें होते हैं हैविंग, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, विथ 4 प्लेन। अच्छा, सवाल ये है सर कि मान लीजिए जब दो लाइन को किसी ने परपेंडिकुलर किया तो ये हो गया 4 प्लेन किए, अगर हमारे पास 3 लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो कैसे डिनोट करेंगे? अगर बेटा कुछ ऐसा कहानी में हो गया तो कैसे करोगे आप लोग? ऐसा देख रहे हो 3D सर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ प्लेन्स कितना होंगे बेटा? सर 8। बिल्कुल। फॉर्मूला होता है बेटा 2 पावर n, n मींस नंबर ऑफ लाइंस। तो हम लोग 2D में कितने लाइन परपेंडिकुलर करते हैं? 2, तो आंसर आता है 2 पावर 2 और प्लेन बनता है 4। 3. जब 3 लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो बेटा क्या होगा? सर 8। वेरी गुड। व्हेन 3 लाइंस आर परपेंडिकुलर, Yes, sir. when 3 lines are perpendicular, then answer will be 2 power 3 is equal to 8 planes। अच्छा ठीक है सर, मैं मान लिया कि 4 प्लेन फॉर्म कर रहे हैं, नाम बताओ चारों प्लेन का, चारों प्लेन का नाम बताइए। तो एक मैं बता रहा हूं, बाकी सब बताना है। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से लाइन बन रहे हैं? ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये प्लेन है ना आपका। यस सर। तो इसका नाम क्या है बेटा? एक्स लाइन एंड वाई लाइन। सो प्लेन का नाम क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। प्लेन। अब रुकिए, जवाब आपको देना है, हर एक आंसर आपके एंड से आना चाहिए। अभी मैं कुछ यहां पे जरूरी चीजों के लिए कॉलम बना लेता हूं। चलिए जी बच्चा लोग, शुरू होते हैं अभी। सबसे पहला क्वाड्रेंट, प्लेन एक्स वाई। लेट्स ड्रॉ वन मोर ना, एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? बताता हूं क्यों बना लेते हैं। हाँ जी, एक लाइन यहां पे और ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको यहां पे बेटा बताना है एक्स कॉमा वाई, साइन कन्वेंशन। चलिए बेटा शुरू हो जाइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लेन का नाम एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, वेरी गुड। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव। वाई का वैल्यू सपोज पॉजिटिव। और साइन कन्वेंशन प्लस कॉमा प्लस। प्लस। क्या बात है। नेक्स्ट बताइए बच्चा लोग, आप लोग। सब वाई को Prime y. मैं हाँ जी। एक्स प्राइम। वाई कोमा एक्स डैश। प्राइम। एक्स एक्स वाई कॉमा एक्स डैश नहीं बेटा, सबसे पहले एक्स लिखा जाता है, बाद में वाई लिखा जाता है, ठीक है। सर एक्स प्राइम। एक्स डैश वाई, डैश वाई। यस Yes, sir. लाइन लिख लीजिए ना, ये लाइन है आपका, ये प्लेन है, एक्स डैश एंड वाई। साइन Minus कन्वेंशन plus. बच्चा लोग, सर एक्स की नेगेटिव, नेगेटिव। वाई की पॉजिटिव। सो कन्वेंशन क्या है बेटा? साइन Negative, क्या है? positive. माइनस कॉमा प्लस। यस थर्ड वाला सर सर, एक्स डैश X वाई dash y dash डैश वाई डैश। और दोनों सर नेगेटिव नेगेटिव वाई नेगेटिव और नेगेटिव सर अगले में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का कहानी बता। सर सर एक्स और y नेगेटिव। एक्स वाई डैश, एक्स प्लस
y माइनस x प्लस, प्लस माइनस। अच्छा मालूम है क्योंकि आप जेई के स्टूडेंट हो ना, तो हमारा मन यहाँ पे भरता नहीं है। ऐसा मुझे Yes, कुछ sir. नहीं लगता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज बता दिया, क्योंकि आपने 10th में पढ़ा है। बेटा Yes, sir. सीखने वाली बात क्या है समझो, जब जेई क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो आपको ऐसा फ्रेम नहीं करेगा, वो बोलेगा फाइंड द पॉइंट which where find the point x comma y where x is less than 0 y is greater than 0। तो आपको समझना पड़ेगा सर ये कहां पे बात करना चाहते हैं, किस क्वाड्रेंट में बात करना चाहता है। तो चलिए यहां से देखते हुए बताइए कि बेटा x पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव का मतलब होता है y ग्रेटर देन। X prime by X नेक्स्ट prime. आप लोग की बारी है, बताइए बेटा यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में x और y का वैल्यू क्या होगा। Sir, x X less is than less 0, y than 0 and y is greater than 0. वेरी गुड, क्या बात है। नेक्स्ट बताइए बच्चा लोग। Sir, x X less Sir, than X less than is 0, less than less 0. than 0, y is Y less less than 0. क्या बात X है। is और greater than 0, y बताइए is less than 0. नेक्स्ट sir, वाला। x greater than 0, is greater than 0 and y is less than 0. वेरी गुड। अब आते हैं बेटा सवाल में, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा इमेजिन द पॉइंट, आपको बताना है कि एक पॉइंट इमेजिन करो जहां पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, कहां पे आएगा जल्दी बताओ। Fourth. फोर्थ। फोर्थ। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, एक ऐसा पॉइंट इमेजिन करिए बच्चा लोग जिसमें एक्स ग्रेटर देन 0 है और वाई भी ग्रेटर देन 0 है। Sir, first, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0, sir, third Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। part. एक्स लेस देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 Second. एंड एक्स ग्रेटर देन 0, वाई लेस देन 0। फोर्थ। Fourth quadrant. समझ गए। तो आपको क्या करेगा ना बेटा कि जेई वाला ये ऐसे सारे सिंबल देखकर डराने की कोशिश करेगा, हम डरेंगे नहीं। डर जाओगे आप लोग, No, sir. ऐसी छोटी छोटी चीजों से डरेंगे सर, क्या बात करते हो आप। बात की भरोसा है, नहीं डरोगे आप, मैं तो मस्ती कर रहा था। चलिए बेटा आगे कहानी में आते हैं। अच्छा अब एक मजेदार चीज के बारे में बात बता रहा हूं। मजेदार चीज ये है कि बेटा मैंने देखो आपका अप्रोच थ्रू आउट द होल चैप्टर कैसा होना चाहिए वो समझो। आप अगर गलती से कोई भी डेफिनेशन के बारे में सुने तो सबसे पहले ये समझो कि बेटा आप पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब आप अलजेब्रा भी साथ में पढ़ रहे हो और ज्योमेट्री भी साथ में पढ़ रहे हो। तो हर चीज का अल्जेब्रिक नोटेशन, हर चीज का ज्योमेट्रिकल नोटेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला बेटा पॉइंट, तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए था ये वाला कि सर ये सब जितने भी चीजें आपने सिखाया ये तो सर ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है कि लेंथ नहीं है, ब्रेड्थ नहीं है, डायमेंशनलेस है। पॉइंट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सर्कल जिसका रेडियस हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सर अलजेब्रा में क्या होगा इसका डेफिनेशन, क्योंकि पॉइंट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो ज्योमेट्री हो गया, इसका अलजेब्रा क्या होगा। अब दोनों का कंबाइन स्टडी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो अलग अलग तो समझाओ पहले। हर अप्रोच में यही रखोगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा, हर अप्रोच यही होना चाहिए। बेटा पॉइंट का डेफिनेशन आपको अलजेब्रा में दे रहा हूं, algebraic definition. Point represents pair of real numbers in Cartesian system. So point का definition क्या है बेटा, point represents pair of real numbers in Cartesian system. सर एक बात बताओ, आपने रियल नंबर लिखा और कार्टेशियन सिस्टम क्यों लिखा, क्योंकि बेटा जब कहानी इमेजिनरी नंबर की होगी तो उस समय ये कार्टेशियन सिस्टम नहीं आता है, उस टाइम पे आएगा इमेजिनरी प्लेन, दैट इज आर्गेंट प्लेन। नाम सुना है आप लोगों ने, Yes, sir. आर्गेंट प्लेन का नाम सुने ना बेटा, इधर x प्लस आयोटा वाई हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो Okay. वहां पे पॉइंट का डेफिनेशन अलग हो जाता है, यहाँ पे पॉइंट का डेफिनेशन रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ रियल नंबर्स को। ओके सर ये पेयर ऑफ रियल नंबर्स को क्या बोला जाता है, पेयर ऑफ रियल नंबर्स को क्या बोला जाता है, जरा इसको हमको समझाइए बेटा। पेयर ऑफ रियल नंबर्स को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोई बताए मुझे। जो Integer. बोलोगे बताइए। Sir, integer. कोऑर्डिनेट,
कोऑर्डिनेट बोला जाता है इसका। और लिखा कैसे जाता है? x, y, where x is real number, y is real number। सो पॉइंट का डेफिनेशन बेटा अलजेब्रा में होता है कि ये एक सिर्फ नंबर, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। पेयर ऑफ रियल नंबर को जिस दिन रिप्रेजेंट कर दिया उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। ऐसा हर पॉइंट्स को हम लोग पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं। जब 0 में लिख दो, अगर x 2 है 3 है, जब 2 0 भी लिख सकते हो, 0 3 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखिए बेटा, ये ज्योमेट्री, ये अलजेब्रा और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पॉइंट रियल नंबर्स कंबाइंड होकर कोऑर्डिनेट में पढ़ोगे आप, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कोऑर्डिनेट। साइन कन्वेंशन आपको आता है, इसलिए दिखने की बात नहीं है। अब आगे समझते हैं बेटा कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम मैंने आपको समझा दिया कि कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है बेटा। कार्टेशियन सिस्टम में अब थोड़ा और आगे की बात कर लेते हैं। बेटा मुझे बताओगे जरा कि, ध्यान से सुनते जाना, अब थोड़ा आपका इमेजिनेशन मेरे को अच्छा खासा चाहिए। ये आपका प्लेन है बेटा, ये रहा x, दिस वन इज 0, x डैश, y एंड y डैश। नाम पूछता हूं, मुझे नाम बताइए। x o x डैश का नाम क्या होता है बेटा? चलिए पहला नाम मैं बता रहा हूं, x एक्सिस। इसका नाम क्या होगा? x एक्सिस। तो मुझे बताइए जरा y o y डैश का नाम। तो सिर्फ o का नाम ओरिजिन। Origin. क्या बात है, ओरिजिन। और बढ़िया, ओरिजिन हो गया, ये हो गया। अब कुछ चीजें और पूछ रहा हूं बेटा, x का नाम क्या है? एब्सिसा। हाँ जी, क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया आपने, एब्सिसा। क्या बोल रहे हैं ना? एंड y का? y सर का? भाई कहीं नहीं है। y का बोलिए, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। ऑर्डिनेट। यस सर। यस सर। आपको बोला जाता है ऑर्डिनेट। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, कि मुझे अगर कोई पूछे कि अगर कोई पॉइंट लाई करता है, पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा बेटा लोग? एक्स कोमा जी। एक्स कॉमा 0। क्या ये आंसर सही है? यस सर। बिल्कुल सही है यस सर। सर। अगेन, सो x कैन बी प्लस और x कैन बी माइनस। अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब अगर x पॉजिटिव हुआ, तो ये पॉइंट कहां पे जाएगा बच्चा लोग? पॉजिटिव लेफ्ट साइड। लेफ्ट। और अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो लेस देन, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया, यस उल्टा लिख दिया राइट। मैंने, लेस लिखना चाहिए यहाँ पे। और अगर ग्रेटर देन 0 लिख दिया तो बेटा कहां पे जाएगा? लेफ्ट। राइट साइड ना। यस सर। और एग्जैक्टली 0 पे कहां जाएगा? ये ओरिजिन पे आ जाएगा सर। बिल्कुल जी। आगे आते हैं बेटा, पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, जरा इनका फोटो बताइए कैसा दिखेगा? तो वाई कोमा जीरो। 0 y, वेरी गुड। y अगर बेटा 0 से छोटा तो किधर किधर को जाएगा? y 0 से छोटा किधर को जाएगा? बॉटम साइड। कहां पे? बॉटम साइड। डाउनवर्ड, वेरी गुड। एंड अगर y ग्रेटर देन 0 बेटा? अपवर्ड। अपवर्ड, वेरी गुड, क्या बात है यार। एंड अगर y 0 हो गया तो? ओरिजिन। origin। अब देखिए बेटा, ये सारे ही जितने भी टर्म्स मैंने लिखा है, इन सारे से दोस्ती कर लीजिए आप, क्योंकि आपसे पूछेगा, क्वेश्चन देगा, पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 एंड द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। आपको समझना चाहिए सर, अगर दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका फोटो कुछ ऐसा होगा। अगर आपको वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो आप 0,y कंसीडर करोगे। ये सारा ही चीज आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। आगे आइए, क्या बोलिए ज्योमेट्री बेटा? करवाओगे? 3D ज्योमेट्री करवाओगे अब?
नहीं बेटा 3D ज्योमेट्री तो 12th का टॉपिक है ना, अभी कहाँ, अभी तो नहीं 2D। सर, मतलब इसके बाद जैसे आपने वो बनाए ना, चार ग्राफ, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, जैसे मतलब 3D में भी होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं जी। वो भी करवाओगे आप? हाँ अभी नहीं कराऊंगा मैं आपको, 3D में कराऊंगा, जब मैं 3D कराऊंगा तब कराऊंगा, या जो सर कराएंगे वो कराएंगे आप, यस सर। ठीक है। बिल्कुल का टेंशन नहीं लीजिए, एक एक करके हर चीज डिटेल में सिखा देंगे, ठीक है बेटा लोग। इतना हो गया, ये सारे ही नाम से आपको दोस्ती होना बहुत जरूरी है, नाम लिख कर दिए, ली दोस्त। दोस्ती कर लिए, यस सर। यस Yes, सर। sir. फ्रेंडशिप Yes, बैंड sir. बांध दीजिए इसका, ठीक है। यस सर, सर पार्सल कर दिया है। जी बिल्कुल। आगे आते हैं बच्चा लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत ही प्रसिद्ध आदमी, मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? Yes. यस सर। क्या होता है बच्चा लोग डिस्टेंस फॉर्मूला? तो y2 minus y1 का होल रुक तो Two जाओ, minus रुक तो जाओ, ए का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, किसी ने आज तक पूछा है सर ये 3 लाइन क्या है? नो सर। देखिए बच्चा लोग, जरूरी सूचना, या बोल सकते हैं आप जरूरी जानकारी, मैथ्स में जैसे जैसे आप आगे जाओगे अलग अलग ब्रांचेस आपको मिलने लगती है और अलग अलग नोटेशन कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अलजेब्रा की बात करते हैं तो इक्वल का साइन ऐसा होता है, अगर आप ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इक्वल का साइन मालूम है कैसा होता है? ज्योमेट्री में इक्वल का साइन बेटा मालूम है? ऐसा होता है, जिसको आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी का नाम दिया था। यस सर। और जब आप कोऑर्डिनेट की बात करते हैं बेटा लोग, Yes. तो 3 लाइन इक्वल को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? यस यस सर। सर। इन सब का मतलब इक्वल ही होता है, इन सब का मतलब इक्वल ही है, ऐसा समझिए। चलिए बेटा डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं, क्या इसके बाद आप लोगों की कोई क्लास है? ये सर है। Sir, can you say- अभी 10 मिनट है सर, हाँ जी, 9 अभी 10 है, से 9 अब 10 नहीं से है ना? ऑन स्टार्ट। है 15 सर। मिनट है अभी। मेरे को चैट में लिखिए जरा, है कि नहीं? सर 15 मिनट है अभी। सर केमिस्ट्री की है। हाँ सर, इसके बाद टाइमिंग जरा लिखना ऋषभ। 9 10 9 से 10 सर, 9:10 से स्टार्ट है। ठीक है, ट्राई करते हैं बेटा इसको जल्दी से निपटाने की, ठीक है। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला जल्दी जल्दी प्रूफ करने आते हैं आप लोगों को। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा जाता है बेटा डी ए बी, या इसको लिखा जाएगा मॉड ए बी। मॉड ए बी से लिखा जाता है ना, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव बनाने का हमारे पास मैथ्स में एक टूल है जिसको मॉड बोलते हैं। मॉड इज जस्ट अ टूल विच मेक्स क्वांटिटी पॉजिटिव, नथिंग एल्स। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। Yes, sir. आगे चलते हैं बेटा, ए बी का, और ये फॉर्मूला मोदी जी से भी पूछ दूंगा तो बता देंगे, उनको a प्लस बी का होल स्क्वायर भले नहीं आता है, आता है गलत बोल दिए, लेकिन ये बता देंगे वो क्या है बेटा लोग, बता पाएंगे आप लोग भी? अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 आप का जो बोलेंगे पहले बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा क्या बोलता हूं। बोलो 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 जल्दी बोलो। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x2 माइनस क्या यही बोलते हैं आप? Yes, sir. यही बोलते हैं ना आप? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस होल स्क्वायर। अब मैं लिख रहा हूं जो ध्यान दीजिए, मैं लिखता हूं इसको डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस में डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट। Y y coordinate. कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ताकि कोई बच्चा ऐसा ना बुरा नहीं मान जाए कि सर आप x1 माइनस x2 नहीं लिखा, मेरी बात नहीं माने आप x2 माइनस x1 लिख दिया। दोनों ही लोगों का बात मानते हुए मैंने ऐसा लिख दिया। प्रूफ Yes, बेटा sir. बहुत आसान होता है, क्या प्रूफ आता है आप लोगों को? बोलिए हाँ कि ना। क्या प्रूफ जानते हो बच्चा लोग? नहीं जानते हैं, आज जान जाइए। अपना
अपना मकसद क्या है? मकसद है सर हमारा 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना। तो लेट्स से कि बेटा ये पॉइंट है x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज b, कोऑर्डिनेट इज x2 y2। सो हम बेटा इसका डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम है, अब आते हैं स्टार्टिंग में, कि क्या बेटा इस पॉइंट के पास डायरेक्ट पहुंचा जाता है? क्या कोई तरीका है ऐसे डायरेक्ट पहुंचने का? नहीं। इस पॉइंट के पास पहुंचने का रास्ता क्या है बच्चा लोग? सर रास्ता पूछ रहे हो तो ये लीजिए रास्ता। पहले आप जाओगे यहां से x यूनिट, बाद में आप जाओगे y यूनिट। सो ये हो गया x1 यहां पे चला और y1 यहां पे चला। b के पास पहुंचने का रास्ता क्या है बच्चा लोग? सर b के पास पहुंचने का रास्ता है कि हम x एक्सिस पे चलेंगे x2 यूनिट और y एक्सिस के पैरेलल चलेंगे y2 यूनिट। सो ब्लू वाला लाइन हो गया बेटा x2 एंड ये हो गया y2। लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है, मैं तो आप लोगों को परेशान करने के लिए ये पूछूंगा कि मुझे ये बताओ, ये कौन बताएगा? ये ऑरेंज वाला लाइन कौन बताएगा? x2 minus x1 परफेक्ट बेटा, ये टोटल x2 है, ये इतना x1 है, आपको ये निकालना है। तो टोटल माइनस x1 दैट इज x2 माइनस x1। क्या सबको चमका कि नहीं? यस सर। चमक गया? बिल्कुल sir. पर इतना चमका दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई देगा। बेटा एक बात बताओ, अगर x2 माइनस x1 लाइन के पैरेलल में अगर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो बुरा मान जाओगे आप लोग? नो सर। नहीं सर, बुरा मानने की बात ही नहीं है सर, अच्छा बात लिखा है आपने। अच्छा ठीक है, अगर बुरा नहीं मान रहे हो तो मुझे एक लेंथ और बताओ, कौन सा सर? ये लीजिए, इतना बता दीजिए मुझे बस। y2 माइनस y1। y2 minus y1 y2 माइनस y1 क्यों बेटा? क्योंकि सर टोटल y2 और इसके पैरेलल मतलब इतना y1, तो पूरे में से इतना माइनस कर दो, आ गया। अच्छा सर इसके बाद आप सिखाना क्या चाहते हो? सिखाना ये चाहता हूं बेटा कि दूर से देखोगे माइक्रोस्कोप लगा करके तो इधर एक 90 डिग्री दिखेगा, थोड़ा दूर से देखो, यस सर। दिख गया 90 डिग्री? और पता नहीं क्यों 90 डिग्री दिखते ही हमको याद आता है बाबा, कौन बाबा? Pythagoras पाइथागोरस। यही तो h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बात है यार, हमारा टारगेट है बेटा ए बी। पाइथागोरस ने क्या बोला था कि ए बी का स्क्वायर जो होगा वो होगा बी सी स्क्वायर लेट से डी। नहीं नहीं नहीं, ये तो ए है ना यार, ये तो ऑलरेडी ए दिया है मैंने इधर, ए पॉइंट। सो ए सी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी। bc स्क्वायर। और सामने वाला बड़ा आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी, इसको फाइंड करके रखा है, कितना है बच्चा लोग? y2 माइनस x2 माइनस x1। सो ये हो गया बच्चा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। और इधर से स्क्वायर भेजो उधर, बनेगा क्या? अंडर रूट। क्या बात है यार, अंडर यही तो बात है। सर हो गया, यही बोला सर हमने। क्या यही प्रूफ करना है? यस सर। बेटा ये खाली फोकट इनको पाइथागोरस बोलते हैं। एक्चुअली में पाइथागोरस ने नहीं खोजा है, हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने खोजा था, जिनका नाम था बौधायन। क्या नाम था? बौधायन। अब क्या है ना, विदेशी लोग हम लोग को देखकर जलते हैं, नाम अपना डालिए, कभी मिलूंगा। सर हम चेंज भी नहीं कर देते उनका नाम। क्या बोले बेटा आप? हम अपना ही मतलब जो बुक में उनका नाम चेंज भी नहीं कर देते हैं। बेटा कई सारे स्टेट ने बुक में नाम चेंज कर दिया है। कई सारे स्टेट में आप देखोगे ना, पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नाम नहीं है, बौधायन थ्योरम नाम है। यस सर। कई सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे, इंडियन बुक्स में। क्या है ना, देखो ये फॉरेनर लोग एक्सेप्ट नहीं करते इंडिया का। जैसे आप जीरो, हम लोग कितना प्यार से बोलते हैं जीरो, वो लोग जीरो बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं नॉट, क्योंकि जीरो नाम हमने को दिया है। किसने दिया है बेटा जीरो? आप भी इंडियन नहीं हो मतलब? बेटा आर्यभट्ट ने जीरो दिया था। इंडिया दिया था। हाँ जी, बोलना भी मत। ब्रह्मगुप्त ने दिया है। चलिए, मतलब पढ़ते हैं सभी गलत है। क्या बोले बेटा? सर आज तक हमने जो भी पढ़ा वो सारा ही गलत है। तो जब तक सामने वाला करेक्ट ना करे तब तक आप गलत हो, तब तक तो आप आर्य सही, भट्ट ने तब तक आप सही हो। जब सामने वाला बता दिया अच्छा चीज तो आप मान लो। आप जाकर गूगल पे देख सकते हैं बेटा, ब्रह्मगुप्त ने जीरो दिया है, ठीक है। सर तो आर्य भट्ट ने आर्यभट्ट ने एक काम किया था, मालूम है क्या किया था? आर्यभट्ट ने बताया था कि नंबर लाइन पे जीरो कहां पे आएगा, इसलिए उसको क्रेडिट दे दिया लोगों ने।
जबकि आर्यभट्ट ने नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं ब्रह्मगुप्त ने दिया है जीरो। जीरो निकाला किसने? ब्रह्मगुप्त ने। जीरो को नंबर लाइन पे सेंट्रलाइज कौन किया? आर्यभट्ट ने। समझे कि लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव बीच में जीरो, ये काम किया है आपका आर्यभट्ट ने। नंबर लाइन नंबर सिस्टम को अरेंज किया है। बेटा मैं आपका 5 मिनट ले सकता हूँ और? Yes, sir. पक्का? पाइथागोरस ने हाँ जी बेटा। ब्रह्मगुप्त ने पाइथागोरस निकाली है ब्रह्मगुप्त ने। पाइथागोरस समझा नहीं बच्चा आप? सर जो पाइथागोरस थ्योरम है हाँ हाँ, वो ब्रह्मगुप्त ने निकाली है। नहीं 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 नहीं, ब्रह्मगुप्त ने बेटा जीरो निकाला है। सर आप क्या बोल रहे? तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस को निकाला है बौधायन थ्योरम। बौधायन ने निकाला था। बहुत महान मैथमेटिशियन थे हमारे इंडिया को। बेटा पूरे दुनिया को अलजेब्रा हमने दिया है, इंडिया ने। अलजेब्रा इंडिया का ही है। ज्योमेट्री दिया था यूक्लिड ने, कोऑर्डिनेट दिया था रेने डिस्कार्ट ने, ट्रिग्नोमेट्री दिया अल-ख्वारिज़मी ने, कैलकुलस दिया आपका न्यूटन एंड लेबनीज ने। व्हेन वी यूज डिस्टेंस फार्मूला, इनफैक्ट आपको कैलकुलस न्यूटन लेबनीज ने नहीं दिया था, आप आर्किमिडीज से चलता आ रहा है। न्यूटन एंड लेबनीज ने उसको बहुत अच्छा, कंट्रोवर्सी है, जब कैलकुलस पढ़ोगे मेरे से तो आपको कहानी बताऊंगा। फिलहाल बेटा मैं आपको 5 मिनट लेना चाहता हूँ, प्लीज नाराज मत होइएगा, ठीक है? अलाउड है मुझे 5 मिनट आपका? यस सर, Yes, बिल्कुल। sir. बेटा वी शुड बी प्राउड। चलिए बेटा देखो, सवाल ये नहीं है कि आप डिस्टेंस फार्मूला जानते हो कि नहीं, सवाल ये है कि डिस्टेंस फार्मूला जानते हो तो कब यूज कब करते हो। तो बेटा देखो, पहला जवाब तो सभी लोग बोलते हैं कि सर वी यूज डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखो, एक होशियार बच्चा जो है, जो जेई का तैयारी कर रहा है, उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? उसका माइंडसेट होना चाहिए बेटा कि जैसे ही मैंने बोला 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उसके दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए कि सर 2 पॉइंट और डिस्टेंस, ऐसे हमारे दिमाग में कई सारे ज्योमेट्रिकल फिगर हैं। पहला फिगर तो बेटा यही आ सकता है कि सर अगर मुझे प्रूफ करने को आ गया कि प्रूफ दैट गिवन पॉइंट्स रिप्रेजेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप लोग डिस्टेंस की बातें करते हैं? नो सर। करते हैं ना बेटा, 2 साइड्स इक्वल। यस सर। बात समझ में आ गया? यस अच्छा, सर। अब आपके दिमाग में कितने सारे, देखो आप जेई के बच्चे हो, सोचना आपका काम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, नेक्स्ट और कौन कौन से फिगर आ रहे हैं बेटा जिसको आप डिस्टेंस को देख देख कर बोले हो सर ये है, ये है, ये है? क्या आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा बेटा? यस सर। हो जाएगा कि नहीं? यस सर। बिल्कुल हो जाएगा सर। इसमें डिस्टेंस कैसे यूज करोगे आप? ऑल साइड्स इक्वल। स्केलर। ऑल साइड्स इक्वल। स्केलर। और कोई फोटो दिमाग में आ रहा है बेटा? हाँ जी आ रहा है सर। अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया तो भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट बोला जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल से ही तो आया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट आता है बेटा यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे यूज करोगे आप? यहां पे यूज करोगे 2 साइड्स, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी कर देना। यहां पे कर सकते हो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, या जैसे याद किए रहोगे, कैसे याद किया आपने? ए सी स्क्वायर, जैसा याद किया वैसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब समझ में आया ना ए सी क्या है बेटा? ए सी मतलब ए से सी, सी माइनस ए, सी जो पॉइंट दिया है ए, उसका डिफरेंस, ठीक है? ए बी रिप्रेजेंट्स डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, बी सी रिप्रेजेंट्स डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी, या बी एंड सी, जो भी मर्जी बोलिए। और बेटा और कहानी में और चीजें आ सकती हैं, जैसे कि अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करने को मिल जाए, स्क्वायर में क्या होता है बच्चा लोग? जल्दी जल्दी बताइए प्रॉपर्टीज। ऑल साइड्स इक्वल। इक्वल 90 डिग्री। अच्छा, दूसरा वाला 90 डिग्री बेटा प्रूफ नहीं करोगे, क्योंकि 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए आपको ज्योमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो आप क्या करो, ऑल डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। यस सर। बात समझ में आई? डायगोनल्स आर इक्वल। थर्ड पॉइंट आता है बेटा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यस सर।
अच्छा यही से मैं रेक्टेंगल को डिफाइन कर देता हूं। रेक्टेंगल में भी कहानी सेम होती है, बस ऑल साइड की जगह पे क्या होता है बेटा, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच ये अदर। वाला सेम और ये वाला सेम। अच्छा स्क्वायर का भाई है रोम्बस, काजू कतरी यस सर। खायो काजू कतरी, नो सर। और रेक्टेंगल का भाई है पैरेललोग्राम। ठीक है जी, रेक्टेंगल का भाई है पैरेललोग्राम। फोटो बनाओगे, बना दो सर, क्या दिक्कत है, लो फोटो बॉस, लो फोटो, ये लीजिए फोटो, ये लो फोटो। अच्छा पैरेललोग्राम फोटो सर, बहुत ही प्यारा रेक्टेंगल बना दीजिए, एकदम बढ़िया सा पिच का रेक्टेंगल ना, ये खाया पिया रेक्टेंगल है, इधर खाया पिया इधर है, ये रहा स्क्वायर आपका, और ये इच का पिच का रेक्टेंगल है, देख रहे हो ये। इनमें क्या होता है बेटा कि डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज बस सेम है कि ऑल साइड्स इसमें भी इक्वल, और ओनली थर्ड प्रॉपर्टीज विल बी अप्लाइंग हियर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। चमका कि नहीं? यस सर। बिल्कुल बेटा, बोलो एकदम, ईच अदर। यस सर। यहाँ पे भी वही, और वही कहानी बेटा, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे आपको यूज करना होता है। पक्की सी बात है सर, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए दिया है, तो बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस जीपी के समझते हो यस सर। क्या? यस सर। घर पे करो। घर पे करो, क्या बात है यार, वेरी गुड। एक क्वेश्चन में आपको हिंट देके जा रहा हूं, सॉरी फॉर डिले गाइस। इफ डिस्टेंस बिटवीन x2 एंड 4 6 इज 5, सो ऐसे सारे क्वेश्चन में बेटा कंसीडर कर लिया करो कि जो देखो, ये जैसे ही कोऑर्डिनेट दिखा समझो कि पॉइंट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ नंबर्स। यही मैंने सिखाया आपको, ये जो भी पेयर ऑफ नंबर देखोगे उसको पॉइंट का नाम दे दो। तो ए हो गया आपका x,2, बी हो गया आपका 4,6, डिस्टेंस बिटवीन ए बी दिया है बेटा 5। डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड कैसे करेंगे सर, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बेटा एक ही चीज मैं आपसे पूछूंगा, इसको सॉल्व कैसे करोगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। परफेक्ट, वेरी गुड, मतलब कि आप लोगों को आता है स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड सॉल्व कर लेना। ठीक है बच्चा लोग, Yes, सारा sir. क्वेश्चन Yes, sir. आप लोगों से होना चाहिए, सारे क्वेश्चन में फाइट मारो, सारे क्वेश्चन में ही फाइट मारो। ठीक है, चलिए बच्चा लोग, थैंक्स अ लॉट, दैट्स ऑल फॉर द डे। Thanks, sir. यस सर। गुड नाइट नाइट सर। सर। Right, sir. गुड नाइट, थैंक यू सो मच गाइस। यस सर।